हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, दैट इज़ मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। आज की डेट में मैरिज रिलेशनशिप्स एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो चुका है, बिकॉज आए दिन हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। तो अगर आज की डेट में हम मैरिज को समझें फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए सो दैट जब भी हमारे पास कोई मैच मेकिंग का चार्ट्स आए तो हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैच मेकिंग के लिए या शादी कैसी होगी, कैसी रहेगी, कब होगी, उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7th हाउस को देखना। इन टोटलिटी हमें शादी के लिए 3 चीज़ें देखनी होती हैं। द फर्स्ट इज 7th हाउस। 7th हाउस या 7th भाव या 7th घर, दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप्स। सो अगर 7th हाउस में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स, दैट इज राहु, केतु, शनि या मार्स, इसका किसी भी तरीके से कनेक्शन है, चाहे 7th हाउस में राहु केतु का कनेक्शन आ जाए, चाहे मार्स बैठ जाए, चाहे मार्स की दृष्टि आ जाए, चाहे शनि बैठ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट द मैरिज मे हैव सम प्रॉब्लम। अब इसके ऊपर क्या देखना है? इसके ऊपर देखना है कि अगर 7th हाउस का स्वामी, दैट इज 7th लॉर्ड, अगर वो भी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, दैट इज राहु, केतु, शनि या मार्स, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट देयर आर गोइंग टू हैव सम प्रॉब्लम्स इन द मैरिज। फिर हम बात करेंगे 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट। 7वें स्वामी अगर वो 8वें घर में चला जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि शादी के बाद प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 8th हाउस इज हाउस ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑब्स्ट्रक्शंस, ह्यूमिलिएशन, डार्क एरिया। अगर 7th का स्वामी 6ठे घर में चला जाए तो इसका मतलब शादी के बाद डिस्प्यूट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। और अगर 7th का स्वामी 12th हाउस में चला जाए या 12th हाउस में बैठे हों, सो देयर कैन ऑल्सो बी डिफरेंस इन थॉट प्रोसेसेस। There may not be physical separation between husband and wife if 7th lord goes in 12th house, but there be a separation of mental plane, emotional separation, ये भी पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अगर 7th हाउस पर और 7th हाउस के स्वामी पर इसके साथ साथ जो शादी का कारक है, दैट इज फॉर मेल्स इट इज वीनस, फॉर फीमेल्स इट इज जुपिटर। अगर शादी का कारक अगर मेल के चार्ट में, हस्बैंड के चार्ट में, लड़के के चार्ट में वीनस हैं, तो वीनस की सिचुएशन क्या है? अगर वीनस नीच के हैं, शत्रु राशि में विराजमान हैं, 6, 8, 12 में जाके बैठ गए, या नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, राहु केतु के साथ बैठ जाए या शनि या मार्स या दोनों के साथ बैठ जाएं, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि शादी में प्रॉब्लम आएगी। इसके अतिरिक्त हमें और क्या देखना है? इसके अतिरिक्त हमें देखना है कि D9 में, दैट इज नवामशा चार्ट, क्या उसमें भी ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं? अगर वहाँ पे भी ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 7th हाउस में राहु केतु शनि मार्स का कुछ कनेक्शन आ जाए, दैट इज राहु केतु बैठे हों राहु केतु के एक्सिस में, या शनि बैठे हों या शनि का एस्पेक्ट आ जाए, मार्स बैठे हों या मार्स का एस्पेक्ट आ जाए। उसके अतिरिक्त 7th हाउस के स्वामी D9 में भी हमें देखने हैं। अगर D9 में 7th हाउस के स्वामी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाएं, या 8वें घर में चले जाएं, या 8वें घर के स्वामी D9 में 7th हाउस में जाके बैठ जाएं, और वीनस जो मेल के चार्ट में वाइफ शादी का कारक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाए, एफ्लिक्शन आ जाए, नीच के होके बैठ जाएं, राहु केतु शनि मार्स के साथ कनेक्शन बना लें, तो शादी में 100% प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे चार्ट्स को, जब भी आपने चार्ट्स को मैच करना है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मैच करना है। और अगर यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी इन अ वेरी साइंटिफिक एंड प्योर मेथड, आप मेरे वेबसाइट पर www.astrokaksha.in पर जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कंसल्टेशन लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। धन्यवाद।